अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो काइनेटिक्स ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन या इसका दूसरा नाम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है, या इसका तीसरा नाम माइकलिस मेंटन मैकेनिज्म। माइकलिस मेंटन मैकेनिज्म, ठीक है। माइकलिस और मेंटन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने काइनेटिक्स ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया था, इसलिए इसे माइकलिस मेंटन मैकेनिज्म भी कहते हैं। अब जो एंड पे हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे उसे हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। माइकलिस मेंटन मैकेनिज्म के नाम से भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। काइनेटिक एंजाइमेटिक रिएक्शन के नाम से भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ये हमारा सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर, ठीक है। बीएससी फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 1 को हम स्टडी कर रहे थे। तो सबसे पहले देखो एंजाइम, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन का एक जो मेन रिएक्शन है, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखो एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं, ठीक है। एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सही हो गया। और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी कि ये K1 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, इसको पढ़ते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। K1 इसकी फॉर्मेशन को है, फॉर्मेशन के लिए, K2 इसकी डिकम्पोजिशन यानी रिवर्सिबल ये रिएक्शन है, ठीक है। इसी तरह जो फर्दर ये प्रोसीड करता है, K3 इसका रेट कांस्टेंट है। एंजाइम जो है वो हमारा एज कैटलिस्ट यूज हो रहा था, ठीक है। कैटलिस्ट यूज हो रहा था, ये रिकवर हो गया, हमारे पास क्या आ गया? फाइनल प्रोडक्ट आ गया। अब जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है इस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट dP/dt V इज इक्वल टू V हमने लिख लिया इज इक्वल टू K3 इसका क्या है? रेट कांस्टेंट और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये इक्वेशन जो सी है ये वाली, ये आपने साथ लिख लेनी है, स्टार्ट से लिखना है ताकि आपको साथ साथ समझ आए, ठीक है बात की। अब ये इक्वेशन मैं एंड पे जब इस चीज की वैल्यू डिटरमाइन कर लूंगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल को लगा के, तब जाके इस इक्वेशन में मैं पुट करूंगा माइकलिस मेंटन इक्वेशन को, इससे मैं क्या करूंगा? ड्राइव करूंगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है ना, हमने लिखना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES। तो ये मेन स्टेप है जो इसमें समझने वाला है, बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है। देखो ये जो मैंने लिखी है ये लेफ्ट, ये लिखिए बुक में लिखिए लेफ्ट बिहाइंड concentration of एंजाइम। लेफ्ट बिहाइंड यानी जो एंजाइम हमने डाला था और जो यूज हो गया, जो बच गया है ना एंजाइम, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो बच गया है ये लेफ्ट बिहाइंड कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है, ये बात, ये चीज, ठीक है। को बात समझ आई? ये मेन एक चीज समझने वाली है इसमें। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ देखो ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स K2 यानी कि इस तरफ जो रिवर्सिबल आ रहा है एक ये, और क्या है एक आगे की तरफ जो डिकम्पोज हो रहा है, एक पीछे की तरफ डिकम्पोज हो रहा है। K2 उसका रेट कांस्टेंट है इनटू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है जिसका रेट कांस्टेंट K3 है और इनटू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। को बात समझ आई? ठीक है। अब यहां पे हम क्या लगाएंगे? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, ठीक है। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा, ठीक हो गया। वो क्या कहते हैं? रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का रेट, ठीक है, किसका? ऑफ ES इज इक्वल टू डिकम्पोजिशन का रेट, किसका? डिकम्पोजिशन रेट ऑफ ES, ठीक है, या डिसअपीयरेंस रेट, ठीक है।
अब देखो हमने ये लिखा हुआ है K1 इंटू बड़ी ब्रैकेट E एंजाइम सबस्ट्रेट फिर बड़ी ब्रैकेट इनटू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू K2 इनटू एंजाइम सबस्ट्रेट प्लस K3 इनटू एंजाइम सबस्ट्रेट। ठीक है, ये हमारे पास स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन से हमने क्या लिख ली, इक्वेशन लिख ली। सही हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों में एंजाइम सबस्ट्रेट क्या है, कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन ले लो K2 प्लस K3 इनटू एंजाइम सबस्ट्रेट आ गया हमारे पास। अब यहाँ से देखो एंजाइम सबस्ट्रेट की, एंजाइम सबस्ट्रेट को इधर क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, एंजाइम माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट ओवरऑल सबस्ट्रेट के साथ मल्टीप्लाई करवाया, डिवाइडेड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इधर आके क्या होगा, डिवाइड। ये K1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा K2, ठीक है, प्लस K3 डिवाइड बाय K1 हमारे पास आ गया। वो बात समझ आई, ठीक हो गया। अब देखो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है K2 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइड बाय Km, इसको हम डिवाइड बाय K1, इसको हम Km भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, Km। इसको Km क्या है हमारे पास, ये है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, स्पेलिंग आप देख लेना, इसको कहते हैं माइकलिस मेंटन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसको हमने Km पुट कर दिया, इसको सही हो गया, माइनस ES, बाकी सारे के सारा ऐसे डिवाइड बाय एंजाइम सबस्ट्रेट, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या आ गया, Km माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, सही हो गया। अब साथ में जगह बनाता हूँ, जगह बना के नेक्स्ट स्टेप करते हैं साथ में, ठीक हो गया। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, एंजाइम सबस्ट्रेट इसकी वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो स्टार्ट में हमने लिखा था dP/dt इज इक्वल टू V इज इक्वल टू K3 इंटू ES, यहाँ पे पुट करूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास चलेगी, जो स्टार्ट में मैंने डब्बा सा बॉक्स सा बनाया था, मैंने कहा था ये इक्वेशन साथ लिख लो, तो वो ये इक्वेशन थी, ठीक है, ओवरऑल रेट की। अब देखो ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, और ये पहले ये कर लेते हैं, Km इंटू ES आ गया, ठीक है। और इधर देखो ये S, अच्छा ये है ओवरऑल रेट इक्वेशन, ठीक है, जिसमें हमने ES की वैल्यू पुट करनी। अब ES की वैल्यू इस इक्वेशन से हमने क्या करनी, निकालनी। ES इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। इसको रीअरेंज किया इक्वेशन को, ये इधर क्या हो रही है चीज माइनस, तो उधर जाके क्या होगी प्लस। ES दोनों में क्या है, कॉमन, तो हमने कॉमन ले लिया। ये इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। सिंपल रीअरेंजमेंट किया, मैथ्स इन्वॉल्व किया, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गई, ES की क्या आ गई, ओवरऑल वैल्यू आ गई। ES की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट की, K3 इंटू ये सारी की सारी वैल्यू। अब जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कहते हैं बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू Km, सो Km को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्या हमको क्या कर देते हैं, इग्नोर। जब हम इग्नोर करते हैं तो यानी फिर देखो एक हमारे पास फॉर एग्जांपल वैल्यू है 10 लाख और एक है 0.001, तो 10 लाख के मुकाबले में 0.001 की क्या हैसियत, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने उसको क्या कर दिया, Km को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। यानी Km 0.001 है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 10 लाख है, तो 0.001 को हमने डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। जब हम इग्नोर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और यहाँ से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, दोनों सबस्ट्रेट क्या हो गए, कैंसिल हो गए।
जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, हाई होगी, तो वी भी हमारा रेट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो रेट की वैल्यू क्या निकलेगी, ये निकल आएगी। ठीक है, यहां तक कोई बात समझ आई। अब वही रेट की वैल्यू K3 इंटू ई आ गया, तो यहां पे देखो K3 इंटू ई, ठीक है, K3 इंटू ई हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो V मैक्स इंटू एस डिवाइड बाय के एम प्लस के एम क्या है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है, और प्लस एस सबस्ट्रेट। अब इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, माइकलिस मेंटन इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकलिस मेंटन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं, इसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। अब उसी माइकलिस मेंटन इक्वेशन, ये कि हमारे पास माइकलिस मेंटन इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हमने क्या किया, इन्वर्ट किया। ठीक है, उल्टा दिया। 1/b, ये नीचे वाला जो सा है ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। अब इसको हमने क्या कर लिया, ब्रेक। ये 1/b आ गया, इसको क्या कर लिया, ब्रेक कर। जब हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो ओवरऑल ये जो चीज है ये Km पे भी डिवाइड होगी और S पे भी डिवाइड होगी। जब Km पे डिवाइड होगी तो ये आ गया, और जब S ओवर V मैक्स इंटू एस आया, S के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये आ गई ओवरऑल इक्वेशन। अब ये क्या है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसमें y ये है, स्लोप ये है, x ये है, और c ये है। ठीक है, जब हम इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं, तो y की, ठीक है, इस तरह एक्सप्लेनेशन होगी। x की जगह ये आ गया, s 1/s, y की जगह 1/v, सही हो गया। नेक्स्ट c की वैल्यू है तो किधर से जाएगा, यहां से जाएगा। ठीक है, स्लोप की वैल्यू देखो यहां पे क्या आती है, स्लोप की वैल्यू Km/v मैक्स आ गया। ठीक हो गया, और यहाँ पे क्या है कि इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी, तो v मैक्स 1/v मैक्स। ये इसकी क्या थी, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये हमारा सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक था, सरफेस केमिस्ट्री का काइनेटिक्स ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, या काइनेटिक ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, या माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, या माइकलिस मेंटन मैकेनिज्म। ठीक है, या माइकलिस मेंटन इक्वेशन। इस तरह के सवाल आ सकते हैं पेपर में। फिजिकल केमिस्ट्री BSc पार्ट 1। ठीक है, लास्ट टॉपिक था। थैंक यू।